हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है NH एजुकेशन में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 25 तक क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 26 से, ठीक है, 26 से देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक ऐलान है आप लोगों के लिए कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ मश्क भी ज़रूरी है। तो जिसके लिए हमने एक टेस्ट आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और जाके टेस्ट ज़रूर दीजिए। तो इससे पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना सीखा, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है और मश्क बहुत ज़रूरी है। बिना मश्क का कुछ होने वाला नहीं है। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका कितना सही हुआ। आप वहाँ भी कमेंट कीजिए जहाँ टेस्ट देंगे, उसके बाद आके आप यहाँ भी कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ। आइए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, हाल ही से कबल नज़्म निगारी की इब्तिदा किसने की। तो ऑप्शन देखते हैं। जैसे इससे पहले भी हम ऑप्शन पहले देखते थे, उसके बाद हल करते थे सवालात को, तो आज भी हम उसी तरह से हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, वली दिया, पहले ऑप्शन में वली है, उसके बाद है नज़ीर, उसके बाद है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फिर शिबली दिया है। तो हाल ही से कबल नज़्म निगारी के बारे में पूछा है, तो ये जो है नज़ीर अकबर आबादी, ठीक है। नज़ीर जो है बी इसका सही जवाब है, ठीक है। देखिए, इकबाल पर फस्तायत का इल्ज़ाम किसने लगाया था। तो अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने, नियाज़ फतेहपुरी ने, या अख्तर हुसैन रायपुरी ने, या फ़राक गोरखपुरी ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है सी, ठीक है, अख्तर हुसैन रायपुरी ने। तो चलिए अब हम आगे देखिए, यहाँ जलवाए दरबार दिल्ली किसकी नज़्म है, ठीक है। एक नज़्म के बारे में पूछा है, तो जोश या अकबर है, या इकबाल, या हाली, ठीक है। तो इसको आपको सही जवाब बताना है। तो अब बी में देख रहे हैं अकबर, ठीक है, यही इसका सही जवाब है, बी। उसके बाद है फैज़ ने इनकलाब के मुतर्रिब किसे कहा है। तो जोश को कहा है, जज्बी को कहा है, मजाज को कहा है, या सरदार जाफरी को कहा है। तो सी का जो सही जवाब होगा वो है सी। 29 का जो सही जवाब है वो सी है, ठीक है, सी इसका सही जवाब है। उसके बाद है बहुत ही अहम सवाल है, ये सवाल आपके पेपर में आना लाजमी है, इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। देखिए, फसाना आज़ाद किस अखबार में किस्तवार छपा। तो अफसाना इसके बारे में बताना है, अखबार के बारे में बताना है कि किस अखबार में छपा था। तो किस अखबार में छपा था, तो देखिए यहाँ जामे जहानुमा, ठीक है, या तहज़ीबुल अखलाक, या उर्दू अखबार, या अवध अखबार, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा 30 नंबर का वो है अवध अखबार, ठीक है, इसको याद रखना है, अवध अखबार। और अगर पूछिए को आपको उर्दू का पहला अफसाना क्या है, ठीक है, तो उर्दू का पहला अफसाना जो है वो जामे जहानुमा है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो 30 का सी है, 30 का डी जो है सही जवाब है, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। तो देखिए, यहाँ सनत के बारे में पूछा है कि मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ठीक है, या किस काफिर का अदा गमज़ाए खून रेज़ा के साक़ी, ठीक है। तो इस शेर में देखिए, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, सनत के बारे में बताना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो सनत के बारे में भी आपको बताया था, ठीक है, सनत के बारे में अच्छे से समझाया था। तो इसमें देखिए कि लफ़ नशर है, या मरातुन नज़ीर है, या हुस्न तालील है, या तजावुल आरफाना है। तो इसका सनत के बारे में बताना है। तो 31 में डी जो देख रहे हैं आप, तजावुल आरफाना। तो तजावुल आरफाना किसको कहते हैं, आप उस वीडियो में जाकर ज़रूर देखिए जिसको हमने सनत के बारे में बनाया था, ठीक है। देखिए, नाविल लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले उर्दू में किसने किया था। तो नज़ीर अहमद ने किया था, प्रेमचंद ने किया था, या हादी रुस्वा ने किया था, या शाद आज़िमाबादी ने किया था। तो किसने किया था, शाद आज़िमाबादी ने किया था। इसका डी जो है वो सही जवाब है, ठीक है, डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पूछा है कि आसारुस सनादिद का मुसन्निफ़ कौन है, ठीक है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, या सर सैयद अहमद खान है, या अब्दुल हलीम शरर है, या शिबली नोमानी है। देखिए, तो इसका सही जवाब होगा वो है सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है। आसारुस सनादिद बहुत ही मशहूर सवाल है, आसारुस सनादिद का जो है सर सैयद अहमद ख़ान है। देखिए, उर्दू का पहला ड्रामा किसे करार दिया गया है।
तो किससे उर्दू का पहला ड्रामा पूछा, ठीक है, ड्रामा बताना आपको। तो जो इंद्र सभा देख रहे हैं आप, इसको इंद्र सभा जो है ये उर्दू का पहला ड्रामा है। सी जो है इसका सही जवाब है। तो देखिए यहाँ संग व खश्त का मुसन्निफ कौन है, तो संग व खश्त का मुसन्निफ बताना आपको, तो जो कन्हैया लाल कपूर है ना, यही इसका सही जवाब है, डी, ठीक है, संग व खश्त। उसके बाद है बहुत ही मशहूर सवाल है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी का मुसन्निफ कौन है, तो इसका मुसन्निफ के बारे में बताना है। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग देख रहे हैं आप, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग डी में, इसका सही जवाब जो है वो डी है, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी क्या है, ठीक है, तो ये खाका है। आपको क्या बताना, खाका है, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए कि शब खून रिसाला कहाँ से शाये होता था। रिसाले के बारे में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, रिसाला के बारे में देखना है, ठीक है। तो देखिए कहाँ से शाये होता था शब खून, तो इसको बताना है। तो देखिए इसका इलाहाबाद देख रहे हैं आप, सही जवाब जो है उसका डी है, इलाहाबाद से, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। उसके बाद है सहीफ़ा मोहब्बत का अदब किस सिंफ से ताल्लुक़ है, किस सिंफ से ताल्लुक़ है, सी में देख रहे हैं आप, मकतूबाती अदब, ठीक है, सी इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निकातुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है, निकातुश्शोरा जो है वो मीर तकी मीर की तसनीफ़ है, ठीक है, सही जवाब जो है उसका डी है। शाहीन का इस्तिआरा किस शायर ने इस्तेमाल किया है, तो किसने इस्तेमाल किया, अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल किया है, ठीक है, बी इसका सही जवाब है। मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं, तो कितने मिसरे होते हैं, वो होते हैं 6 मिसरे होते हैं, ठीक है, इसका सही जवाब है वो सी है, 6 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं, 6 मिसरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्तियाज़ अली खान अर्शी किस हैसियत से मशहूर है, तो किस हैसियत से मशहूर है, बी देख रहे हैं आप, मुहक्किक की हैसियत से मशहूर है वो, ठीक है। उसके बाद है नए रंग ख्याल की उसलूबियाती खुसूसियात क्या है, तो सी में देख रहे हैं आप, तमसीली इंशा है वो, ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिसाले के बारे में एक सवाल है और देखिए जोश के रिसाला का क्या नाम था, जोश के जो रिसाला था उसका नाम क्या था, तो इसको बताना आपको। तो जोश के रिसाले का जो नाम था वो था कलीम, ठीक है, डी इसका सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद है मंसूर मोहिना का मुसन्निफ कौन है, तो मंसूर मोहिना का मुसन्निफ कौन है, अब्दुल हलीम शरर है, ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो ये है। उसके बाद है 10 तंबू का मुसन्निफ कौन है, 10 तंबू का मुसन्निफ कौन है, तो 10 तंबू का मुसन्निफ जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब है, सी जो इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखें मीज़ान किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, तो डी में देख रहे हैं फैज़ अहमद फैज़, ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो डी है। एक बहुत ही अहम सवाल है कि मक्ता किसे कहते हैं, तो ये सवाल जो है जनरल उर्दू जो 10 नंबर का आता है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो मक्ता किसको कहते हैं, मक्ता कहते हैं वह शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस, जिसमें शायर का तखल्लुस हो, ठीक है, सही जवाब इसका डी है, ठीक है। देखिए जमालियाती तनकीद में कौन सी कद्र नाकिद के पेश नज़र रहती है, तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। देखिए हकीकत निगारी, सियासी सूरत हाल की अक्कासी, या हुस्न व फ़नकारी की तहसीन अखलाकियात, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, ठीक है, हुस्न व फ़नकारी की तहसीन, सही जवाब जो है उसका सी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तमिल, कन्नड़ी और गोंडी, ठीक है, और तेलुगु का किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो खानदान बताना है, ठीक है, तो द्राविड़ी खानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसका सही जवाब जो है वो है ए। तो हमारा जो है 50 क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को हल किया था और इस वीडियो में 25 को, तो हमारा जो है 50 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। तो इस वीडियो को आप देखिए और इससे पहले वाली वीडियो जो है जो 25 क्वेश्चन का है उसको भी देखिए, और दोनों को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा, जो टेस्ट आप टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना आपका सही हुआ उस टेस्ट में,
ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिले। और इसी तरह अगर एग्ज़ाम